नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो बारिश और बाढ़ से पूरा देश बेहाल है। जल प्रहार से हर तरफ हाहाकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश से आफत अनलिमिटेड है। न्यूज 18 पर आप भी देखिए मूसलाधार मुसीबत की ग्राउंड रिपोर्ट। उज्जैन में लगातार देर रात से हो रही बारिश के बाद पूरा जो है रामघाट जलमग्न दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो है उज्जैन के जो रामघाट पर जो यहाँ पर मंदिर हैं वो मंदिर भी जलमग्न से दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की किस तरह से ये जो रामघाट पे जो लगातार मंदिरों के ऊपर जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शिप्रा नदी का जल है और देर रात से लगातार बारिश हो रही है और उसी के कारण जितने भी रामघाट पे जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ फिलहाल जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। जो रोजाना अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं और इन्हीं मंदिरों पर दर्शन करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे शिप्रा नदी के रामघाट पर स्नान भी करते हैं। बारिश के दौर के बाद जितने भी रामघाट पर मंदिर हैं वो सभी जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। इस देर रात से लगातार हो रही बारिश के बाद अब जो है यहाँ पर रामघाट उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर होमगार्ड की एक टीम को तैनात कर दिया गया है। बचाव दल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही जो है मौसम विभाग का भी अगर माने तो लगातार अब अगले 24 घंटे उज्जैन और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। लगातार ये बारिश हो सकती है और उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। आनंद निगम, न्यूज 18 उज्जैन। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में लगातार 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार तेज बारिश होने के चलते जो जल स्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है और सीहोर में लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके चलते कोलांस नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है और भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसका जो जल स्तर है वो फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया है। यानी जो बड़े तालाब का जल स्तर है वो 1666.80 पर पहुंच गया, यानी फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया है और इसी के चलते जो भदभदा के गेट खोले गए हैं और लगातार जल स्तर बढ़ने के चलते भदभदा के जो 2 गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। और देखिए जिस तरह से गेट खुले उसके बाद जल स्तर में लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे जल स्तर में लगातार इजाफा होगा उसके बाद ये जो 2 गेट अभी खोले गए, इसके बाद जो दूसरे और गेट है इनको खोलने की तैयारी जो नगर निगम है उसकी तरफ से की जाएगी। और ये जो भदभदा के गेट खोलने के बाद जो पानी है वो कलियासोत डैम में छोड़ा जा रहा है। जब कलियासोत डैम फुल हो जाएगा यानी वहाँ का जो जल स्तर है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके बाद जो 13 शटर गेट है वो खोला जाएगा और ये जो पानी है विदिशा की तरफ छोड़ा जा रहा है। और एहतियातन जिस तरह से अभी जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है उसके चलते जो इससे लगी हुई आगे की जो सूरजनगर से सब्जी मंडी है उसको खाली करा लिया गया है और इस जो भदभदा के आसपास जो निचली बस्तियां हैं उसको भी सुरक्षा के तहत खाली करा लिया गया है क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। और मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की प्रदेश भर के 34 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते अब लगातार जिला प्रशासन अलर्ट पर है और निचली बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में जल भराव के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। शाहपुरा झील के सामने का जो रास्ता है आप देख सकते हैं, झील का जो पानी है वो सड़क पर आ चुका है और यही कारण है कि सड़क जो है इस समय लबालब है और जो गाड़ियां हैं वो बड़ी मुश्किल से निकल पा रही है। रात को कई गाड़ियां यहां पर फंसी थी लेकिन सुबह उन्हें प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया। लेकिन अभी जो है पानी लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो झील का पानी है उसका स्तर बढ़ा है और झील का पानी अब सड़क पर आने लगा है और जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर बंद करने के लिए प्रशासन की टीम आई हुई है क्योंकि लगातार जो पानी है उसका भराव जो है सड़क पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि जो तमाम गाड़ियां हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से होकर गुजर रही है। राजधानी भोपाल में यही हाल अलग अलग इलाकों का है, वहाँ पर भी इसी तरीके से रास्ते बंद हो गए हैं, सड़कों पर पानी भराया है, घरों के अंदर पानी जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को ये चेतावनी दे रही है कि यदि पानी भरा है तो वो घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। कैमरामैन हिलान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के कोलार इलाके में दामखेड़ा बस्ती में जलभराव हो चुका है। ये 50 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब चुके हैं। कलियासोत डैम से जब पानी
छोड़ा गया तो इस नदी के द्वारा आसपास के जो मकान है, जो झुग्गियां हैं, इनके घरों में पानी भरा चुका है। कई मकान ढह चुके हैं। लोगों को अचानक बढ़ता हुआ पानी दिखा तो अपनी जान बचाकर एक दूसरी तरफ खड़े हो गए, मगर उनके कई सारे सामान पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। लोगों को अपनी जान आफत में नजर आ रही है। कई लोग अभी भी उन मकानों के अंदर फंसे हुए हैं, मगर ना तो कोई रेस्क्यू दल यहाँ पहुंचा है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, ना ही कोई नेता यहाँ पहुंचा है ताकि इनकी कोई सुध ले पाए। तो कह सकते हैं कि भोपाल में ही डैम का पानी छोड़ा गया, मगर अलर्ट लोगों तक नहीं पहुँच पाया, ना उन्हें सूचना दी गई, जिसके चलते ये जो पानी का सैलाब है उनके घरों तक पहुंच चुका है। उनके जानवर भी डूब रहे हैं, उनका सामान पूरी तरह से डूब रहा है। देखिए किस तरह से कोलार का दामखेड़ा इलाका है। ऐसी तकरीबन ये नदी के किनारे सैकड़ों ऐसी मकान बने हुए हैं जो बहते हुए आ रहे हैं। लोगों का सामान किस तरह से पानी में बहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और मजबूरन अब लोग अपने आप को बचाकर एक दूसरे छोर पर खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार ये हालात, बारिश में जब ऐसे लगातार डैम में पानी भरता है और डैम के गेट खोले जाते हैं तो इस तरह से इन बस्तियों पर संकट बना आता है। हालांकि प्रशासन पहले से ना ही कोई तैयारी करता है, ना ही अब ये जो लोग हैं इनका पूरा सामान लगभग बारिश की इस भेंट चढ़ चुका है और ये पूरी तरह से नदी में बहता हुआ सामान यहाँ से निकलता जा रहा है। नदी के किनारे सैकड़ों मकान बने हैं, इन्हें ना तो शिफ्ट किया गया, ना ही इन्हें मकान बनाने से पहले रोका गया। अब जब इनकी जान पर आफत आ चुकी है तो कह सकते हैं कि अब जाकर प्रशासनिक अधिकारी शायद कुछ हरकत में आए और लोगों को इस गहरे पानी से दूर ले जा पाएं। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में लगातार 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद जो सड़क है उसमें पानी भर गया है और ये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन के सामने की सड़क है, जहां पर आप देख सकते हैं कि घुटनों तक सड़क पर पानी भर गया है। यानी इस सड़क पर जहां पर पानी भरा हुआ है उस सड़क पर मैं खड़ी हूं और आप देख सकते हैं कि घुटने जितना पानी यहां पर भरा हुआ है और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से पानी भरा है वो नगर निगम में की जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से वो सुशासन के सड़कों को लेकर दावे करता रहा, यानी व्यवस्थाओं की जिस तरह से वो दावे करता रहा है, उन दावों की अब इस पहली जिस तरह से तेज बारिश हुई है उस बारिश में पोल खुल रही है और ये जो रास्ता है यानी करुणाधाम मार्ग की तरफ ये जो रास्ता आगे जाता है और इस पूरे रास्ते को अभी फिलहाल जो बंद है, क्योंकि इस जिस तरह से पानी भरा हुआ है उस तरह से वाहन यहाँ से गुजर नहीं रहे हैं और ये जो रास्ता है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। यानी जिस तरह से अभी तेज बारिश हो रही है उसके बाद से ये जो पानी भरा हुआ है और आगे ये जो पानी है और बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से जो जल निकासी की व्यवस्था भोपाल में सड़कों पर नहीं की गई है और उसी का खामियाजा है कि इस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और जलमग्न होने की वजह से जो लोग हैं वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से हर साल तमाम व्यवस्थाओं की दावे नगर निगम की तरफ से की जाते हैं कि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के इंतजाम उनकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन पहली बार जिस तरह से राजधानी भोपाल में अभी अगस्त के आखिर में जिस तरह से तेज बारिश हो रही है उससे नगर निगम के तमाम इंतजामों की जो पोल है वो खुल रही है और जिस तरह से उनके व्यवस्थाओं के दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में बारिश से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन किस तरीके की तैयारी करता है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हबीबगंज अंडर ब्रिज जो है वो हर साल इसी तरीके से लबालब जब तेज़ बारिश होती है तो भरा जाता है। यहाँ पर रास्ता जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती और यदि कोई गाड़ी निकलने की कोशिश भी करती है तो वो इस तरीके से यहाँ पर फंस जाती है। नगर निगम तमाम कोशिश करता है कि इस अंडर ब्रिज में पानी ना भरा है, लेकिन हर साल उसकी पोल जो है यहाँ पर खुलती हुई नज़र आती है। तो राजधानी भोपाल के हबीबगंज का जो अंडर ब्रिज है इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ हर साल पानी भराता है और वहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे बारिश के दौरान खोखले साबित होते हैं। तो राजधानी भोपाल में तेज़ बारिश के बाद लबालब सड़कें हो चुकी है और निचली बस्तियों में घरों के अंदर पानी भरा चुका है। अलर्ट पर है भोपाल और एसडीआरएफ की जो टीम है और जो होमगार्ड की टीम है, इसके अलावा प्रशासन की टीम है, वो लगातार मौके पर मौजूद है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जहां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो कॉलोनियां हैं वो टापू में तब्दील हो गई हैं। घर में जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में
कैद होने को मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक स्थानीय निवासी हैं वो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनके घर के कुछ सदस्य घर के छत पर खड़े हुए हैं, क्योंकि घर के बाहर आगे पीछे हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इस वक्त यहाँ आप कॉलोनी में देख सकते हैं एक रास्ता है जहाँ से लोगों के आने जाने की जगह थी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। एक बाइक यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर जो जल भराव है वो बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो इस तरफ भी दिखाएं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये, यहाँ पर पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो पानी है वो घरों तक में घुस गया है। घरों के बाहर जो ज़रूरी सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से डूब गया है। लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन का ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं आया जो उन्हें कुछ मदद दे सके या उनकी समस्या को निजात दिला सके। और ये पानी की लहरें उठती हुई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह राजधानी में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और अब लोगों को उम्मीद सरकार से है और प्रशासन से है, ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके और उनकी परेशानी को कम किया जा सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हरदा जिले में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश जो है एक आफत यहाँ आम लोगों के लिए बन चुकी है। हरदा जिले में लगातार बारिश के कारण यहाँ पर जिले की सभी नदियाँ जो हैं उफान पर बह रही हैं। गंजाल, कालीमाचक, मटकुल, शयानी, अजनाल, ये सभी नदियाँ अपने पूरे शबाब पर बह रही हैं। हरदा शहर से लगी जो ये अजनाल नदी है वो उफान पर आने से जो हरदा खंडवा स्टेट जो हाईवे है वो बीते 4 घंटों से बंद है, जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है। अजनाल नदी का पानी हरदा शहर के पेड़ी घाट पर पहुँच गया है, जिसके कारण जो शहर की जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ की जो सड़कें हैं जलमग्न हो गई हैं। और जिला प्रशासन ने यहाँ निचले इलाकों में जतरा पड़ाव, बंगाली कॉलोनी और इमलीपुरा जैसे इलाकों में जो है अलर्ट जारी कर दिया है कि रहवासी यहाँ सतर्क रहें। अगर पानी बढ़ता है तो यहाँ इलाके खाली कराने की मुनादी जो है जिला प्रशासन ने करवा दी है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में यदि बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस समय होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा का जलस्तर 960 फीट पर पहुंच गया है, जो डेंजर के अलार्म लेवल से महज 4 फीट नीचे है। होशंगाबाद में 964 फीट नर्मदा का अलार्म लेवल है, जहां से निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनना शुरू हो जाती है। यदि बात की जाए ऐसे में एहतियातन कदमों की, तो प्रशासन द्वारा लोगों को मुनादी कर सूचना दी जा रही है कि वे निचले इलाकों को खाली कर दें। नर्मदा का डेंजर अलार्म लेवल 964 फीट है और 967 फीट जलस्तर पहुंचने पर निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में बात की जाए तवा डैम की, तो कैचमेंट एरिया में भी बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण से तवा डैम का जलस्तर 1160 फीट पर पहुंच गया है और डैम प्रबंधन द्वारा डैम के गेट खोले गए हैं। 5 गेट 5-5 फीट हाइट तक खोले गए हैं और तकरीबन 4400 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। इंदौर में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से यहाँ के जो नाले हैं वो उफान पर आ गए। और आप देख सकते हैं पूरा इलाका है राजवाड़े के पीछे का इलाका है, राजवाड़ा इसके करीब ही। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो बस्ती है, ये पूरी कॉलोनी है, ये पूरी डूब गई है। ये राजवाड़े से उस तरफ जाने का जो संपर्क है वो टूट गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं, उनके घरों में भी पानी पूरी तरह से भर गया है। ये जो नाला है ये काफ़ी बड़ा नाला है और इसमें तमाम जो सामान है वो भी बह रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसके किनारे खड़े हुए हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। इंदौर आर्थिक राजधानी है और देश का सबसे साफ शहर है, बावजूद इसके लोग आप देख सकते हैं छतों पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के घरों में पानी यहाँ पर भर गया है। कितनी तेज नाला बह रहा है यहाँ पर, अगर कोई भी बीच में आएगा तो वो बह जाएगा। तमाम लोगों का सामान भी बह गया है। तो ये वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। 6 महीने से लगातार यहाँ पुल बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।
लगातार बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर है, ऐसे में जो नदी का और नालों का पानी है वो खेतों में घुस रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई नदी या नाला नहीं है, ये किसानों का खेत है जहां पर इस वक्त जल का भराव हो चुका है और जिसके चलते खेत लबालब हो गए हैं और ये तालाब में तब्दील हो गया है। किसानों की जो मेहनत है, पिछले कई महीनों से किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, फसल को लेकर काफ़ी चिंतित भी हैं। पहले तो बारिश नहीं हुई, उससे काफ़ी परेशान थे, उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके चलते जो है खेत में जो है किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुख। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब खबर भोपाल से है। भोपाल के मिसरोद थाना इलाके के समर्धा टोला गांव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए गांव के 15 परिवारों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर शासकीय स्कूल में शिफ्ट किया है। गांव की 100 साल की बुजुर्ग शांतिबाई धाकड़ को पानी से बाहर निकालने के लिए चारपाई का इस्तेमाल किया गया। उधर बहादुरी और लापरवाही के बीच बड़ा फर्क होता है और आमतौर पर लोग इस फर्क को भूलकर खुद की और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं। और अगर ऐसी लापरवाही कोई विधायक करे तो मामला और गंभीर हो जाता है। इसकी एक बानगी बैतूल में देखने को मिली, जहां भैंसदेही विधानसभा के कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम को इस भारी बारिश और बाढ़ के बीच पुल बनाने की याद आ गई और विधायक जी ने एक ट्रैक्टर में बैठकर उफनती नदी को पार किया। सीहोर में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन बेहाल हो गया है। यहां काला पीपल गांव में पानी के तेज बहाव के बीच एक बच्ची फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। वहीं एक प्रसूता को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं भोपाल बिल्किसगंज मार्ग पर कुलास नदी पर बने पुल पर पानी के तेज बहाव में एक कार बहने लगी, जिसे एडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। काशी गांव में जान जोखिम में डालकर डंपर को पार कराया गया। भोपाल में भोजपुर रोड पर बेतवा नदी के पास स्थित गौशाला में सैकड़ों गाय फंस गईं। इस संस्थान के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी गायों और बछड़ों का रेस्क्यू किया। तो ये तस्वीरें भोपाल के भोजपुर रोड की हैं, जहां बेतवा नदी के पास स्थित गौशाला में सैकड़ों गाय फंस गई थीं। संस्थान के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी गायों और बछड़ों को वहां से रेस्क्यू किया, वहां से बाहर सकुशल निकाला। खबरदार से है आफत की बारिश, जहां नाला पार करते हुए युवक नाले में बह गया। बाइक सहित बहा युवक, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक को बचा लिया। खबरदार से है ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल नाला पार करते हुए युवक बह गया, बाइक सहित ही युवक बह गया और गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक को बचा लिया। इधर इंदौर में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर पानी पानी हो गया है और सड़कों पर नाव चलानी पड़ी है। किला मैदान रोड पर सिकंदराबाद कॉलोनी, गरीब नवाज बस्ती और बिस्ती मोहल्ले की बस्तियों में लगातार पानी बढ़ता देख लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन इलाकों से 1 दर्जन से ज्यादा परिवारों को नाव और ट्यूब की मदद से बाहर निकाला गया।
गौरीनगर क्षेत्र से 10 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। पानी पानी हुई कॉलोनी में खुद को सुरक्षित करने के लिए लोग घरों की बालकनी में खड़े हो गए, जिन्हें पुलिस ने अपने वाहन में सीढ़ी रखकर खिड़की से सुरक्षित बाहर निकाला। एक युवक के नाले में बहने के बाद उसे बचा लिया गया। खबर शाहजहांपुर से, जहां आफत की बारिश से लोग बेहाल हैं। निचली बस्तियों तक जल भराव हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। शुजालपुर में बुजुर्ग महिला को खटिया से बाहर निकाला गया। खटिया के सहारे उसे सुरक्षित रास्ता पार कराया गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।